ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, ये आपके फ्लैग कमेटी के भी हेड थे और वेरियस कमिटीज़ थे उसके भी ये हेड थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज़ ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर सर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर थे। नन एडेड लेटर इन 1976, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा कि येस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई प्रोविज़न हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब थी तो हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, ड्यूटीज़ जैसा ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं था। और ड्यूटीज़ हमारे पास आई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो कि आई थी 1976 में, और हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट आ गई थी। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा नन। और आपका एडेड लेटर इन 1976, ये कुछ ज़्यादा डिटेल मैंने यहाँ आपको दे दिया है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नन का ही आएगा, वो ज़्यादा आपको डिटेल शायद ना भी मिले, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ट्राइबल एरियाज। तो 53 विल बी द आंसर, 53। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हु हेडेड द कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो के मुंशी सर की कमेटी थी, उसने ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी को के हेड थे वो। ठीक है, अब देखते हैं। द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील कौन संभाला हुआ था भाई? हमारे राजेंद्र प्रसाद सर थे, उन्हीं संभाले थे, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे बढ़ रही थी। विच कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द रूल्स प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। तो रूल्स और प्रोसीजर के लिए कौन सी, विच कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी क्या? स्टीयरिंग कमेटी थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर